हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित करना। ठीक है, तो इसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें आपको बताया कि अगर अम्लीय माध्यम रिएक्शन है तो उसको किस प्रकार संतुलित करना है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि जब क्षारीय माध्यम वाला होता है तो उसमें ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगा। देखिए ध्यान से। अब इसकी जो लैंग्वेज होती है इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा, हालांकि यहाँ पर कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बाद में लैंग्वेज लिख दूंगा नियम की, तो उसको लिख लेना। ठीक है, देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है जो कि है Br2 प्लस OH माइनस, आगे जाके बन रहा है BrO3 माइनस। ठीक है, प्लस Br माइनस एंड प्लस H2O। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दो, इसको आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आपको यहाँ पर अभिक्रिया में दिखाई दे रहा असंतुलित अभिक्रिया, इसमें आपको OH का मतलब होता है यहाँ पर क्षारीय माध्यम। जब मैंने अम्लीय माध्यम पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अगर कोई भी अभिक्रिया होती है इसमें H+ लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय माध्यम। तो उसी प्रकार से अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि OH माइनस अगर लिखा हुआ है तो ये कौन सा माध्यम वाली अभिक्रिया हो जाएगी, क्षारीय माध्यम वाली अभिक्रिया। आया समझ में। साथ में आपको जब इसको संतुलित करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर H+ है, OH माइनस है या फिर H2O है, इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ करके फिर आपको क्या करना है, असंतुलित समीकरण को लिख देना है। आया समझ में। ध्यान से वापस से, OH माइनस होता है, इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया में क्षारीय माध्यम है, अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में उपस्थित है, क्षारीय माध्यम में उपस्थित है, ये पहचान लिया। उसके बाद में अभिक्रिया में आपको अगर H+ देखने को मिलता है, OH माइनस देखने को मिलता है या H2 देखने को मिलता है तो उसको आपको छोड़ देना है, जो बाकी बच रही है उसको आपको लिख देना है। जैसे हम इसको हल के रूप में लिख लेते हैं Br2। अभी मैंने यहाँ पर OH माइनस को छोड़ दिया एंड साथ में यहाँ से H2O को छोड़ दिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभिक्रिया है उसमें आपको क्या करना होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर इसको बोलते हैं, वो उसको आपको क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होगी और उसके ऊपर लिखना होगा। जैसे हम इसमें हम देख लेते हैं Br2, कोई भी अगर अणु के रूप में है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में H2 हो गया है ना, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, F2 हो गया, मतलब कोई भी है अणु के रूप में है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है वो होती है 0। कितनी होती है, 0 होती है, ये याद रखना। तो यहाँ पर Br2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, इसका देखो Br है, Br2 नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर एक माइनस लिखा हुआ, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1। ओके, अब आपको यहाँ पर ज्ञात करनी होगी ऑक्सीजन। दोस्तों होता है एक ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। तो -2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब आपको Br की निकालनी पड़ेगी, इस पूरे यौगिक में या पूरे अणु में आपको Br की निकालनी पड़ेगी। मैं अलग निकाल के आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास में है BrO3 माइनस, इसमें जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको आपको X मानना होता है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन का आपको जस्ट बताइए कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या में कितने, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 × -2। दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। वापस से देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन होता है एक ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, तो 3 × -2। ओके, अब जो ऊपर माइनस लिखा है वो बराबर के उस साइड आ जाएगा, जैसा लिखा है उसको ऐसा कैसा लिख देना है। अब यहाँ पर माइनस मतलब माइनस का 1 है। ओके, अब इसको पुटअप करते हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बराबर -1। अब x बराबर क्या होगा, ये उधर चला जाएगा तो -1 और प्लस के 6, आगे कितना आ जाएगा, प्लस के 5, क्योंकि यहाँ पर संख्या
बड़ी कौन सी, प्लस की। तो यहाँ पर Br होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आती है, प्लस के 5। आया समझ में। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया हो रही है उसको आपको लिख देना होगा, मतलब कि अर्ध अभिक्रिया आपको लिखना पड़ेगा। तो हम अर्ध अभिक्रिया लिख लेते हैं, पहली ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा आपको लिखना होगा अपचयन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर तो एक ही अभिकारक है, उससे 2 उत्पाद बन रहे। पहले में Br 0 है, आगे इसको हम लिख लेते हैं BrO3 माइनस, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं Br2, उससे क्या बन रहा है, BrO3 माइनस। अब आप सोच रहे होगे कि इसको मैंने ऑक्सीकरण में क्यों लिखा। देखिए Br 0 से यहाँ पर Br की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही, +5, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो Br2 से दूसरा क्या बन रहा है, Br माइनस। माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स ने ग्रहण किया, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर बन सकता है Br2 से, वो क्या है, Br माइनस। आया समझ में। उनकी ऑक्सीकरण संख्या को उनके ऊपर लिख देना है। Br2 की कितनी है, 0, Br की लिखना है, अब ऑक्सीजन की नहीं लिखना है, तो इसका हो जाएगा प्लस के 5। इसका Br2 का 0 ही है और इसका -1। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्टेप करनी होगी, जो कि समझना ध्यान से। जो भी आपकी अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया लिखी है, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया, उसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन ज्ञात करना होता है। समझना ध्यान से। अभिकारक में कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, उत्पाद में कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, इन दोनों में कितना परिवर्तन हुआ है वो आपको निकालना होता है। देखो 0 से यहाँ पर 5 है, प्लस माइनस को आपको कोई यहाँ पर देखना नहीं है, बस आपको देखना है कि परिवर्तन कितना हुआ, कितनी संख्या का परिवर्तन हुआ। तो देखो 0 से 5 मतलब कितना परिवर्तन है, 5 का। तो यहाँ पर हम परिवर्तन लिखेंगे पहली अभिक्रिया में, कितना है, 5 का। आ रहा समझे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर केवल Br का परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर Br2 का परिवर्तन हुआ है, मतलब आपको जो अणु के फॉर्म में उसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10। टोटल परिवर्तन कितना हुआ, 10। अब आपको इसी तरह से इसमें निकालना होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो 0 से 1, माइनस प्लस नहीं देखना आपको, 0 से 1 कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है 1। कितने देखो देखने को मिल रहा है, 1, बट किसका, Br2 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, × 2, कितना हो जाएगा, 2। अब ये दोनों का आपको परिवर्तन निकाल दिया ऑक्सीकरण संख्या का। अब आपको क्या करना होगा, जो भी परिवर्तन आया है दोनों अर्ध अभिक्रिया का, उसमें जो परिवर्तन आया है उसको बैलेंस करना होता है। मतलब इसमें परिवर्तन आया 10 का पहली अभिक्रिया में, और दूसरी अभिक्रिया में आया है परिवर्तन 2 का। तो अब आपको क्या करना है, उसका उचित संख्या से गुणा करके बैलेंस करना होता है। यदि हम लोग इस अभिक्रिया में, मतलब इस परिवर्तन में, यदि हम कितने का गुणा कर दें, 5 का, कितने का गुणा कर दें, 5 का, तो ये परिवर्तन कितना निकल के आ सकता है, 10 का। समझ आया ना। यदि हम लोग समीकरण सेकंड में 5 का गुणा कर दें तो परिवर्तन कितना हो जाएगा, 2 × 5 10, अर्थात इसके बराबर आ जाएगा। आ रहा समझ में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितने का गुणा करते हैं, 5 का कर देते हैं भाई। एक बार इसको मैं भी लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, माइनस बना, इसमें 5 का गुणा करना है, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ Br2 Br माइनस, इसमें कितने का गुणा करना है, 5 का। तो करो 5 का, इसमें भी कितना हो जाएगा, 5 का, ठीक है। अब दोस्तों ये तो काम हो गया ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस करना, मतलब जो परिवर्तन हुआ उसको बैलेंस करना। अब बारी आती है कि जो हमने अभी 2
समीकरण लिखिए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। जो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें आपको जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उसको छोड़ करके, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन तो नहीं है, बट अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जो अन्य परमाणु होता है उसको आपको ऊंची संख्या से गुणा करके बैलेंस करना होता है। अब अन्य परमाणु कौन हो सकता है, यहाँ पर बी आर है और बी आर है, बी आर है, बी आर है, मतलब ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के अलावा और कौन दिखाई दे रहा है आपको, बी आर। तो इसको आपको पहले संतुलित करना होता है, ठीक है। हालांकि मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा, इसमें बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी आर की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर बी आर की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो हम समीकरण फर्स्ट में कितने का गुणा करते हैं, 2 का। तो 2 बी आर हो गया, 2 बी आर हो गया। पहली समीकरण संतुलित हो गई। सेकंड समीकरण देखते हैं। यहाँ पर बी आर कितने हैं, तो यहाँ पर 5 तो आगे लिखा है, बट यहाँ पर अणु के रूप में है तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल बी आर की संख्या कितनी है यहाँ पर, 10। यहाँ पर कितना है, 5। तो आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो 5 में आप फिर 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 10। तो मैं सीधा लिख देता हूँ उसको 10। आया समझ में। तो ये हो गया संतुलित। अब आपको क्या करना है, इन दोनों अर्ध अभिक्रिया को मिलाना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। इसको लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, इन दोनों को मिला देना है। मिलाओ, अभिकारक अभिकारक को मिलाना है, उत्पाद उत्पाद को मिलाना है। Br2 और 5Br2। देखो यहाँ पर समझना, 5Br2 है और यहाँ पर 1 Br2 है, यहाँ पर आगे नहीं लिखा, मतलब 1 Br2, ये 1 Br2 है, ये 5Br2 है, तो दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6Br2। कितना हो जाएगा, 6Br2। वापस से ये 5Br2 है, ये 1 Br2 है, तो मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6Br2। अब इसको जोड़ो, ये तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, जैसे कि 2BrO3 माइनस प्लस 10Br माइनस। ओके। अब जो हमको ये समीकरण मिली है, इसमें अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी है उस साइड आपको उतने H2O जोड़ने हैं। जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी है उस साइड आपको उतने H2O जोड़ने हैं, ठीक है। H2O जल के अणु जोड़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर पीछे तो नहीं है, इसमें देखो, इसमें है ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 3 है, बट आगे संख्या कितनी है, 2। तो 2 × कितना हो जाएगा, 3। टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। वापस से ये ऑक्सीजन 3 है, बट आगे की संख्या कितनी है, 2। तो 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है इस साइड, 6। तो यहाँ पर आपको कितने H2 जोड़ने पड़ेंगे, 6 H2 यहाँ पर आपको जोड़ने पड़ेंगे अभिकारक में, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं हम, तो इसको हम लोग कर लेते हैं आगे 6Br2 प्लस यहाँ पर आपको 6 H2O जोड़ने हैं। आगे हम इसको ऐसे कर देते सीधा। अब दोस्तों ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का बैलेंस किया, ऑक्सीजन का संतुलन किया। अब दोस्तों यहाँ पर अब करना है संतुलन हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी क्षारीय माध्यम होता है, ये क्षारीय माध्यम है, ठीक है। जब भी क्षारीय माध्यम होता है तो आपको जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने आपको H+ जोड़ने, बट H+ के साथ साथ दोनों साइड जितने H+ जुड़े उतने आपको OH- जोड़ने होते हैं। समझना, वापस से बता रहा हूँ इसको कि भाई साहब इसमें ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस होने के पश्चात आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करते समय जितने आप H+ जोड़ रहे हैं उतने आप दोनों साइड OH- को जोड़ना है। करके देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है 6, बट ये 2 है H2 के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है अभिकारक में, 12। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो आपको यहाँ पर कितने H+ जोड़ने पड़ेंगे, 12 H+ जोड़ने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में। तो हम इसको कर देते हैं 12 H+। अभी आपको एक और बात मैंने बताई कि जब भी आप H+ जोड़ते हैं
क्षारीय माध्यम होने के कारण से जितने H+ जोड़ेंगे दोनों साइड उतने OH- जोड़ना होते हैं। मतलब आप H+ के साथ साथ आपको क्या जोड़ने हैं, 12 OH- जोड़ने हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना आ जाएंगे, 12 OH-। आया समझ में। अब दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ कट सकती है उसको काट देना है। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर 12 H+ है, 12 OH- है। अगर H+ OH- मिलते हैं तो क्या बनाता है, H2 बनता है। क्या बनता है, H2। इस अभिक्रिया को मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 6Br2 12H+ 12 OH- कितने हो जाएंगे, 12 H2O। ओके। अब दोस्तों जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 6H2O है, यहाँ पर हमारे पास में 12H2O है। तो यहाँ पर कितने H2O बचेंगे, 6H2O बचेंगे, क्योंकि 12H2O है। अब तो कोई कटेगा नहीं, हालांकि मेरे ख्याल से 12 OH- रहेगा, यहाँ पर Br- रहेगा, और तो कोई कटने वाला है नहीं। अब जो मिली है संतुलित समीकरण उसको हम लिख लेते हैं लास्ट फाइनल। अब जो दोस्तों ये मिली है उसी को ही हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। अब एक आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ मैं, सुनना ध्यान से। वो क्या है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर OH- को छोड़ दिया था, मतलब ये OH- बैलेंस नहीं था, हमने इसको छोड़ दिया था। अब यहाँ पर बैलेंस होकर के OH- वापस उसी जगह पर आ गया है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, हम लोगों ने H2O बैलेंस नहीं था इसलिए छोड़ दिया था, अब उसी जगह पर बैलेंस होकर के अपना आ गया 6H2O। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ पर हमने इन तीनों को छोड़ा, तो जहाँ से छोड़ा है उसी प्रकार से उसी जगह पर संतुलित होकर के आ जाएंगे। अब संतुलित कैसे हुआ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर Br कितने, Br 6 है बट 2 में है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, Br 12, 6 दूनी 12, 12 हो गए। यहाँ पर देखो Br कितने हैं, ये कितने Br है, 2 Br है। यहाँ पर कितने Br है, 10 Br, कितने हो गए टोटल 12। यहाँ पर देखो 12 ऑक्सीजन 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन ये रहे, ठीक है, कितने हो गए 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन 12। अब 12 हाइड्रोजन देखो, 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमको जो समीकरण मिली है वो हमारी क्या है, संतुलित समीकरण। और इस प्रकार से आपको जो भी ऑक्सीकरण संख्या वाली विधि है उसके माध्यम से संतुलित समीकरण प्राप्त करनी होती है। आया समझ में। अब इसकी लैंग्वेज को मैं आपको लिख देता हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, अब मैंने जो लैंग्वेज थी उसको लिख दिया है, जैसे हम लोगों ने किया है वैसे कैसे लैंग्वेज को लिख दिया है। समझिए ध्यान से इसको, एक एक स्टेप को, हालांकि आप पढ़ भी सकते हो, जैसे हमने किया वैसा ही है। पहला क्या कहता है कि सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण में ऑक्सीकरण नंबर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर उसके ऊपर लिखना। इसमें आपको H+ OH- और H2 को छोड़ देना उसके अलावा। मतलब कि ये कहना चाहिए सर्वप्रथम आपको जो असंतुलित समीकरण दिखाई दे रही है उसके प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के उसके ऊपर के लिख देना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया या फिर अर्ध अभिक्रिया के रूप में इसको लिखना है। फिर हमको क्या करना है, जो रिएक्शन थी उसको आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में लिखना है। उसके पश्चात ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन ज्ञात करना है। इसके पश्चात उसको संतुलित करना है। मतलब हमने इसको 5 से संतुलित किया, दोनों का संतुलन कितना है 10। ओके। इसके पश्चात हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य परमाणुओं को उचित संख्या से संतुलित करना। मतलब जैसे Br को हमने 2 से संतुलित किया, यहाँ पर इसमें 10 मतलब 5 से संतुलित किया, सॉरी 2 से संतुलित किया, तो यहाँ पर 5 तो पहले से हमने संतुलित करने के लिए लिखा था। इसके पश्चात में हमने इसमें 2 का इंटू किया था तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी थे परमाणु उसको ऊंची संख्या से गुणा करके संतुलित किया। इसके पश्चात ऑक्सीजन की कमी को H2O से पूर्ण की जाती है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे 6, तो यहाँ पर हमने कितने H2 जोड़े 6 H2 जोड़े, ठीक है। तो उसकी कमी को H2 से पूर्ण की जाती है। उसके पश्चात हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूर्ण की जाती है। जैसे यहाँ पर हमने 12 हाइड्रोजन देखे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने हाइड्रोजन जोड़े 12 H+ जोड़े, ठीक है। अगर क्षारीय माध्यम है तो फिर आपको उसके साथ साथ में उतने ही OH- जोड़ने पड़ेंगे दोनों तरफ, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी 12 OH और यहाँ पर भी 12 OH, माध्यम कौन सा हो, क्षारीय हो तो, ठीक है। अब लास्ट बात है, दोनों अर्धविक्रिया को मिलाकर संतुलित समीकरण प्राप्त की जाती है। हालांकि ये लाइन यहाँ पर बीच में आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने बाद में इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। बट यहाँ पर कोई बात नहीं है कि पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद मिलाओगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें आप इसको एडजस्ट कर लेना कि दोनों हमने अर्धविक्रिया को इसको जोड़ने से पहले हम मिला देते हैं, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के अलावा संतुलित किया, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, मिला दिया था, और उसके बाद में हमने H2O और H+ को संतुलित किया। उसके पश्चात आपने क्या किया है, जो कटता है उसको काट देना है, और लास्ट आपको क्या करना है, संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन होती है दोनों अर्धविक्रिया को मिलाना। ये अगर आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। किसके पहले, तो आप यहाँ पर ये तीसरे पॉइंट के बाद में भी लिख सकते हो, ओके। तो आई होप को ये सारा समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, चाहे तो आप इसको इधर लिख देना, रहने देना तो आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू।